जैसे इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है कि द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। नहीं, गोविंद तो आएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम आजकल अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूंह में साइबर क्राइम की सबसे बड़ी फैक्ट्री चल रही है। स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे हम उस पर्सपेक्टिव से क्या आप अपना ओपिनियन देना चाहोगे? आप आई थिंक बंगाल वाले केस के बारे में थोड़ा जी, हिंट जी, लेना जी। चाह रहे हैं। हम उस पर भी आएंगे, बट हम अभी सिर्फ बेसिकली क्राइम की बात कर रहे हैं। भक्ति क्या है और हमें किस मायने में करनी चाहिए? भाव की ही भक्ति होती है, और आज के टाइम में 99% लोग भय की भक्ति करते हैं कि हमारा ये सुधर जाए या बिगड़ ना जाए। क्या दिल्ली आज के टाइम पे लड़कियों के लिए रात में सेफ है? नहीं, बाहर जाओ तो अनसेफ फील होता है। बाहर अनसेफ होता है फील। मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हूँ। बाहर जाना मैं कम ही प्रेफर करती हूँ और लेट नाइट में नहीं जाती। हमारे ऑफिस में भी लड़कियां काम करती हैं, जब वो लेट हो जाती हैं तो हम या तो कैब करके भेजते हैं, लाइव लोकेशन लेते हैं या और जो भी कोलकाता का रिसेंटली केस हुआ है, इसमें सरकार की गलती थी या संस्कारों में गलती? दोनों। आप सभी का स्वागत है द डिवाइन टॉक के एपिसोड 2 में। आज के इस पॉडकास्ट में हम धर्म, कर्म और भक्ति के साथ साथ कुछ ऐसी रीसेंट इंसिडेंट्स की भी बात करेंगे जिसने हमारी सोसाइटी को बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है, और गुरुजी के ओपिनियंस जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार। सो जैसे कि हम आजकल अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। तो स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे हम उस पर्सपेक्टिव से क्या आप अपना ओपिनियन देना चाहोगे? आप आई थिंक बंगाल वाले केस के बारे में थोड़ा जी, हिंट जी, लेना जी। चाह रहे हैं। हम उस पर भी आएंगे, बट हम अभी सिर्फ बेसिकली क्राइम की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि आज से कुछ साल पहले जब अगर हम जाएंगे तो जब बच्चा पैदा होता था तो उसके रिचुअल किए जाते थे। चाची, ताई, मामी, रिश्तेदार, छठी मनाना, उसका बर्थडे मनाना, उसके जनेऊ कराना, ये सारे के सारे गुट्टी दिलवाना, ये सारे रिचुअल्स किए जाते थे। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे आ गई है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोग आरतियां फोन पे चला लेते हैं, जी, कोई गुरबानी चला लेता है। उसका फल थोड़ी ना मिलना है। आप खुद से तो नहीं कर रहे ना, कर्म आप नहीं करोगे, आपका फोन कर्म कर रहा है तो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। उसको मिल रहा है, वो बहुत एडवांस होता जा रहा है Correct. टाइम टू टाइम। तो होता क्या है कि जैसे पहले टाइम में क्या होता था कि बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती थी और रिश्तों को संभालने के लिए उसको संस्कार दिए जाते थे। ठीक, चाहे छोटा परिवार हो, गरीब परिवार हो या एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो, सबके घरों में ये होता था। अब वो कुछ परसेंट रह गया है। बाकी सब जगह टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल, लैपटॉप, शराब, सिगरेट और अदर साधन जो नशे के हैं, वो ये धीरे धीरे पेरेंट्स में भी बढ़ गए। आज से 20 साल पहले शायद 2% फीमेल, 1% फीमेल या क्वांटिटी कम होगी ड्रिंक करती थी। वो सोसाइटी बदल गई, पार्टीज में जाने लगे, क्लब में जाने लगे, हायर एजुकेटेड लोगों के अंदर जाने लगे, यूरोपियन कल्चर को फॉलो करने लगे, तो वो बढ़ गई। जो कि हमारी नजरों में कोई गलत नहीं है, इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। बट अब ये देखिए ना, प्रकृति का सिस्टम कैसा बना है, माँ और बाप का सिस्टम बना है। माँ ज्यादा संस्कार देती है बच्चे को पिता से, क्योंकि वो ज्यादा समय स्पेंड करती है। कैसे कि लोग कहते हैं ना कि पिता भगवान होते हैं, तो माँ भी किसी देवी से कम नहीं, क्योंकि माँ आपको फादर से 9 महीने पहले से जानती है, तो उसका अधिकार पैदा बनता है। ठीक है, तो अब वो चीजें खत्म हो गई। अब मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है कि आप कहीं भी चले जाएं, अपने परिवार में भी कहीं चले जाएं, तो भी छोटे बच्चों को खाना खिलाते वक्त फोन देते हैं हाथ में कि कार्टून दे। मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि इसको फोन क्यों दे रखा है आपने, कि ये कार्टून देख रहा है, अब आप खाना खिला रही हो। उन्होंने कहा कि इसलिए ना इसका ध्यान भटक जाता है, तो ये खाना खा लेता है, नहीं तो खाना नहीं खाता।
छोटे छोटे बच्चों के नजरों पे इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए देखे, टीवी के सामने बैठ जाना। अब ये मीडिया में क्या चल रहा है? आज आप एक भक्ति का पॉडकास्ट लेके आई हो, सवाल पूछ रही हो, कितने लोग करते हैं? क्योंकि जरूरत नहीं समझते, क्योंकि जरूरत समझते हैं पैसे की, जरूरत समझते हैं नेम फेम की, और भगत के पास भगत फकड़ होते हैं, उनके पास ज्ञान के अलावा कुछ होता नहीं, तो वो लोगों को चाहिए नहीं। तो इसलिए जो गुरुकुल पद्धति थी, जो ज्ञान की पद्धति थी, जो ज्ञान देने वाले बुजुर्ग थे, अब न्यूक्लियर फैमिली है, दादा कहाँ रह रहा है, दादी कहीं और रह रही है, छोटे छोटे घर हो गए हैं, तो जो संस्कार बड़ों से बच्चों को मिलते थे वो मिलने बंद हो गए। और इसकी वजह से बच्चों में टेक्नोलॉजी को लेकर, आप यूट्यूब उठाते हैं, आप या अदर कोई इंटरनेट माध्यम उठाते हैं, या स्कूल कॉलेज में देखते हैं, वीडियोस बना रहे हैं बच्चे, रील्स बना रहे हैं, वो भक्ति पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो गानों पे बना रहे हैं, वो किसी वाटरफॉल की बना रहे हैं, किसी मंदिर की नहीं बना रहे जाके कि देखो आज मैं परमात्मा के दर्शन करने आया हूं। कोई नहीं बना रहा, क्योंकि वो चाहिए नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने वो बच्चों को दिया नहीं। अब वो दे नहीं रहे हैं तो बच्चों के मन में वही आएगा जो वो देख रहे हैं, वही प्रतिबिंब बनता है बच्चे के मन में। अगर आप इस सारी सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं तो हमारे तो हिंदुस्तान में सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें बच्चे के पैदा होने से लेकर और अंतिम संस्कार और उसके बाद के संस्कार भी हैं। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष या धर्म के प्रति बायस नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे धर्म के बारे में जानता हूं क्योंकि मैं इसमें पैदा हुआ हूं। तो पैदा होने से लेकर और अंत तक और अंत के बाद तक के रिचुअल्स हैं, पिंडदान के बाद के भी रिचुअल्स हैं। हर साल हम जो है अलग अलग तरीके से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अलग अलग भोग लगाते हैं, सेवाएं देते हैं, पर वो कम हो गया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर मानसिक विकृति पैदा हो गई है। दो लोगों का मिलना बुरा नहीं, लेकिन जबरदस्ती किसी भी चीज में अच्छी नहीं। और हमारे तो युद्ध भी, दो मेन युद्ध हमारे रामायण काल में हुआ, चाहे महाभारत काल में हुआ इसी वजह से ही है कि एक इंसान ने स्त्री के प्रति बदतमीजी करी तो उसका वंश खत्म हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। उसके यहाँ 1 लाख पूत, जिसके 1 लाख पुत्र हो, 1.25 लाख जिसके नाती हो, उसके यहाँ कोई जोत जलाने वाला नहीं, कोई बचा ही नहीं। और वो बचा जिसने प्रभु की शरण ली, इसके अलावा कोई नहीं बचा। जैसे आप कह रहे थे कि अभी भक्ति की बहुत कमी आ रही है, इसी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन रावण तो बहुत बड़ा भक्त था। मैडम, ज्ञान का अहंकार जो है ना, वो इंसान को गलत बात पे ले जाता है। तो ज्ञान का अहंकार था उसे कि मैंने इतना कुछ जीत लिया है, अब मेरे सामने, जब इंसान को लगता है ना कि मेरे सामने आप टिक नहीं पाओगे, तो वो प्राउडनेस फील करता है और अधिकार की बात करता है। आदमी और औरत में बल का तो फर्क है कि औरत कमजोर होती है तो आदमी सोचता है कि इस पे काबू कर लो, बायोलॉजिकली। तो ये नेचर रावण के साथ हुआ कि उसको अपनी नॉलेज का, अपने रुतबे का, अपने विद्वता का, अपने अस्त्र शस्त्रों का अभिमान आ गया, और अभिमान ही अंत का कारण बनता है हमेशा, शुरू से। आप ये देखिएगा, अभी तक भी देखिए, जब जब अहंकार इंसान के अंदर आया है तो उसका अंत होना शुरू हो गया। संत महात्मा या भक्त प्रवृत्ति के लोग विनम्र रहते हैं, नम्रता का जीवन जीते हैं और प्यार से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि शस्त्र नहीं उठाते, शास्त्र और शस्त्र दोनों ही हमारे भक्तों की निशानी है। जितने देवी देवताओं की मूर्तियां आप देखते हैं, सबके पास शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। संत के हथियार दो, प्यार भी तलवार भी। जब प्यार से, प्रेम से, नम्रता से बात नहीं बनती तो उस समय शस्त्र उठा लेना जायज है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए 18 अध्याय बोले, उसको ज्ञान दिया कि ये तेरा धर्म है, ये करना है, उसको प्रेरित किया। पहले शास्त्र से काम लिया, पहले खुद दूत बन के गए कि 5 गांव ही दे दे भाई। जब उसने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तब परमात्मा ने
दूसरा रास्ता अपनाया और अर्जुन को ज्ञान दिया। इसलिए यही है, अगर हम अपनी जनरेशन को सुधारना चाहते हैं तो अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाना इंपॉर्टेंट है, ज्ञान प्राप्त करना। आप स्कूल में जाते हैं, हम अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए ना, देखो डीपीएस में कोई एडमिशन कराता है, कोई डोनेशन देता है, कोई 50 लाख कोई 1 करोड़ डोनेशन देके एडमिशन कराते हैं कि हमारे बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो जाए, ये करते हैं ना। पर स्पिरिचुअल एजुकेशन का क्या, एक बार भी सोचा कि हमारे बच्चे की स्पिरिचुअल एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो अच्छा इंसान बनेगा। वो कामयाब हो सकता है अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़कर, लेकिन अच्छा इंसान वो अच्छे गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा से ही बनेगा, वो परमात्मा के पाथ पे चल के ही बनेगा। अदर देन दैट वो पैसा कमा सकता है, वो नेम फेम कमा सकता है, लेकिन अंतर मन से वो अच्छा इंसान होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन धर्म के मार्ग में चलेगा, गुरु की आज्ञा में चलेगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ चलेगा तो जीवन सुख में ज्यादा होगा। जैसे हम टेक्नोलॉजी की अभी बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं कि बच्चे डांस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और कुछ भी मतलब ट्रेडिशनल वे में नहीं हो रहा है। बट टेक्नोलॉजी तो एक पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट डाल सकती है अगर पेरेंट्स चाहें तो पेरेंट्स को क्या एडवाइस रहेगी? पेरेंट्स को तो ये एडवाइस है, अगर आप अपना बुढ़ापा और अपना आने वाला जीवन अच्छा चाहते हो तो आज से, इसी पल से, इसी मोमेंट से सिमरन और भक्ति शुरू कर दें और अपने बच्चों को करवाना शुरू करें, नहीं तो आने वाला समय जो है वो अच्छा नहीं है। सच बात है ये। जी। जैसे विदेशों में होता है ना, 14 साल 16 साल की उम्र में बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। हमारे देश में देखिए ना आप, कितने ओल्ड एज होम बन गए अब, कितने ज्यादा, किस तरीके से लोग बुढ़ापे की तरफ जाके अकेले रह रहे हैं, बच्चे साथ नहीं देते क्योंकि उन्होंने उस समय संस्कार नहीं दिए उनको। अब माँ ये चाहती है कि मेरी बहू मेरी बेटी बन जाए, पर वो अपनी सास की बेटी बनी थी क्या? तो कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, ये चेन है। आज बीज डालोगे कल उपजेगा। तो जो बीज तुम्हारी सास के लिए डाल दिया, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुमने डाल दिया, वो बीज तुम्हारे सामने आएगा, वो तुम्हें भोगना ही है। तो इसलिए अच्छा बीज डाल दो, सेवा कर शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। पहली सेवा तो यही है। वो जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स अमेरिका में रहते हो तो आप यहाँ पे उनकी मूर्ति की सेवा करना शुरू कर दें, लेकिन पेरेंट जैसा कोई और तो मिल सकता है ना, उनकी सेवा शुरू करो। देखो आप, सेवा करने से हर फल की प्राप्ति होती है मैडम। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब भी आपको लगे कि आप अकेले पड़ रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कष्ट बढ़ रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं दे रहा है, तो इस परम पिता परमात्मा का साथ ले लें तो आपकी जीत हो जाएगी। इंसानों के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी सब। मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जैसे अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो पहले तुम यूनिवर्स को वो चीज़ दो, तो ऑटोमेटिकली तुमको वो चीज़ मिलेगी। अब यूनिवर्स हम भगवान को ही कहते हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं हमने। तो पहले हम यूनिवर्स को दे, सपोज आपकी मेडिकल कंडीशन खराब है, सो डोनेट समथिंग इन द सेम थिंग। आप मेडिकेशंस डोनेट करो, आप दवाइयाँ डोनेट करो, सो दैट आपको इन रिटर्न वो घूम के मिल ही जाएगा। आपकी हेल्थ आपको अच्छी ही मिलेगी अगर आप ये गुड डीड्स करते रहते हो तो। करेक्ट। हम इंसान बहुत मतलबी है मैडम। गुरबाणी में लिखा है, एक बात बताता हूँ, 10 वस्तु लई पीछे डाले, एक वस्तु लई खोट कमा ले, 10वीं हर ले, 1वीं ना दे, ते मुड़ा क्या करे, जिस ठाकुर से ना ही चारा, इसको करो सदा नमस्कार। हम परमात्मा से 10 वस्तुएं मांगते हैं, अच्छी गाड़ी घोड़ा सब मांग लेते हैं। एक आधी चीज में परमात्मा अटक जाता है या हमारे लिए अच्छा नहीं होता तो मिलता नहीं है, फिर परमात्मा से मुख मोड़ लेते हैं। हम मूर्ख है, ये नहीं जानते कि ये 10 ही 10 ले लेगा तो फिर क्या करोगे आप? या फिर वो एक अगर आपको मिल जाती और वो नुकसानदेह होती तो क्या होता? ही नोज बेटर। करेक्ट। तो ये हमारे अंग-संग बसता है, जिसको आप यूनिवर्स कहते हो, मैं इसे भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह कहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह पाक इलाही है, ये खुदा है, ये खुदा है। इसको किसी माँ ने पैदा नहीं किया, ये हर जगह मौजूद है, इसकी इबादत कहीं भी की जा सकती है। हर धर्म में अच्छाई और बुराई तो मैडम है ही। बाइबल में लोग कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, दिस इज जनरेटर, ऑल्सो ऑपरेटर, दिस इज डिस्ट्रॉयर। पैदा करता है, पालन करता है, नाश करता है, एंड ही इज एवरीवेयर।
उठा के देख लीजिए आप सारे धर्म ग्रंथों का, लास्ट में ये निकलेगा, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरू, इसके ऊपर नहीं विचार जहाँ के मन बसे निरंकार, इससे ऊपर कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। जितनी भाषाएं देखोगे, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, जो भी देखोगे, इससे ही भटक गए लोग, अक्षरों में फंस गए, अक्षरों को बनाने वाले के पास नहीं जाते, इक्वेशंस में फंस गए, इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर पाते। ज्ञान तो अर्जित कर लिया, बड़े बड़े लोग प्रवक्ता हैं जो टीवी पे आते हैं, जो आपके यूट्यूब चैनल्स पे आते हैं, बड़े बड़े ज्ञान देने वाले लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंत्र उच्चारण करते हैं, कंठस्थ है सबको, बहुत ज्ञानी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानियों की कमी है बहुत। ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिलेंगे, और ब्रह्म ज्ञानी के बिना चारा नहीं है, बिना उसके काम नहीं होना। जो जानकार नहीं, वो जानकारी देगा कैसे? अक्षरों में फंसकर अक्षरों को बनाने वाले के से भटक गए हम। महर्षि वेद व्यास से पहले क्या स्तुति नहीं थी? वेदों से पहले क्या स्तुति नहीं थी? गुरु ग्रंथ साहब से पहले गुरु नानक देव जी ने स्तुति करनी सिखाई, तभी तो गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई। तो पहले तो भक्ति उन्होंने शुरू कराई और सिखाई, और फिर वो रचनाएं बनती चली गई। जो गुरु के मुखारबिंद से निकला वो पत्थर की लकीर हो गया गुरसिक के लिए। ये तो है जो महर्षि वाल्मीकि ने रचना रच दी, आज उसके रामायण के पाठ हम करते हैं, पर उससे पहले क्या भक्ति नहीं थी? रत्नाकर डाकू थे, नारद मुनि नहीं मिलते तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो इसलिए आपके जीवन में सारी अच्छाइयों को लाने के लिए टर्निंग पॉइंट आता है, और टर्निंग पॉइंट लाने के लिए कोई ना कोई ज्ञानी आपको मिलता है, जो आपको ज्ञान के मार्ग पर डालता है, जो भक्ति के मार्ग पर डालता है। ऐसे ही जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कंपनी में काम करते हैं, आप कुछ और भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको गाइडेंस देने वाला होता है, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है? ऐसे ही इनर लाइट को जागृत करने के लिए आपको सतगुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, ढोंगी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि अक्षर से बाहर निकलो, ज्ञान तभी प्रज्वलित होगा तुम्हारे सामने, क्योंकि ये परमात्मा से बने हैं, परमात्मा से निकले हैं, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग हो सकते हैं, परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर को मानोगे तो ये सबका ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें। सो सर, हम स्टार्टिंग से ना लड़कियों को ही सिखाते हैं कि बाहर जाओगे तो लोकेशन भेज देना, जैसे मैंने बताया कि कोई बैड टच करे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बैड टच है, या फिर किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी है, किसी के साथ कहीं नहीं जाना है, किसी के घर आपको घर पे नहीं रुकना है। कभी हम अपने लड़कों को ही नहीं बोलते हैं कि कोई लड़की दिखे और तो उसको अनसेफ फील नहीं करवाना है, या फिर किसी को तुम ऐसे मत देखो कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। अभी तो सिर्फ देखने की बात है, यहाँ पे तो हो रहा है। तो लड़कों को ये हम सिखाते क्यों नहीं है? हम सामने से क्यों नहीं सिखाते? हर चीज लड़की को ही क्यों सिखाया जाता है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पहली टीचर माँ, फिर स्कूल की टीचर होती है, फिर आप जहाँ ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी टीचर मिलते हैं आपको, आपके सीनियर्स होते हैं। तो पहला तो घर से ही शुरू होगी, प्यार से या तलवार से। बच्चे का कहते हैं ना, कूद के पांव पालने में पता लग जाते हैं। जिन माँ बाप को ये लगता है कि बच्चा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो उसको उसी तरह भाषा में समझाएं जिस भाषा में वो समझता है, और वो सिखाएं। लड़कियों को भी सिखाते हैं जैसे, तो लड़कों को भी सिखाएं कि ऐसे नहीं छूना भाई किसी को, बिना इजाजत के बदतमीजी नहीं करनी। पहले होता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब होता है बेटे को पढ़ाओ तो बेटी बचाओ। नहीं, पढ़े लिखे लोग भी गलती हरकतें करते हैं। पढ़ाने का मतलब सर अवेयरनेस बढ़ाना, उनको एटलीस्ट इतनी वैल्यूज देना कि वो रिस्पेक्ट करें। देखो, हम तो सोच ही रहे हैं ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं, पर जो जिनके हाथ में कानूनी सत्ता है उनको भी सोच लेना चाहिए थोड़ा बहुत। जिनके हाथ में जुडिशरी है उनको सोच लेना चाहिए। कितने केसेस में कोर्ट खुद संज्ञान लेता है, बहुत माइनर केसेस हैं जब कोर्ट संज्ञान लेता है खुद, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कभी न्यूज़ चैनल में चल गया तो
कोर्ट क्यों नहीं लेकिन संज्ञान सर, लेता? उसके पास तो राइट है। इतने ज्यादा लॉज और रिफॉर्म्स जैसे हमने बात की कि आ भी चुके हैं, फिर भी लड़कियां, मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो वो दिल्ली में सेफ नहीं है। देखिए, सेफ्टी की बात जहां तक है तो ये सच है कि ये प्रॉब्लम तो है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फर्स्ट तो आपको सेल्फ डिफेंस सीखनी ही होगी। आप और कुछ नहीं कर सकते तो चिल्ला सकते हो, आवाज लगा सकते हो, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते तो दिखा तो सकते हो। यहां से शुरुआत करो ना, जीत आप ही की होगी। एक बात बता दूं आपको, जो जितना बड़ा क्रिमिनल है ना वो इतना डरपोक भी है, तो आपको डराना आना चाहिए। पर क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज तो सबके पास होती है ना। आप खुद अगर कुछ गलत काम करने जाएंगी तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हम उसको रूल आउट कर देते हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेगा, इसलिए वो कर देते हैं उस टाइम पे। राजनीतिक लोगों के हाथ में है कानून, वो कानून को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, न्यायालय उसका पालन कर देगा, काम खत्म। मैंने बोला ना कि अंग भंग कर दीजिए, ऐसा कोई आदमी काम करे उसका अंग भंग कर दीजिए। एक को मारोगे सारे सुधर जाएंगे, फिर नहीं होगा कुछ भी। आप यकीन मानिए, अगर ऐसा कोई कानून आ गया, आप यकीन मानिए कि 90% केसेस तो बंद हो जाएंगे। कोई मानसिक विकृत आदमी है, जो मानसिक रोगी है, वो शायद करे, अदर देन दैट जो जानबूझ के करते हैं वो सब पीछे रहे। जैसे मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं उनका एक माइंडसेट ये रहता है कि एक डोमिनेंस पर्सपेक्टिव होता है ना, कि मैं इसको बताऊंगा ये क्या कर लेगी, वो वाला पर्सपेक्टिव आता है एक रेपिस्ट के दिमाग में जब वो ये एक्शन करने जाता है। जितने भी क्रिमिनल हैं सारे मानसिक रोगी हैं, और मानसिक रोग की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है। सारे के सारे मानसिक रोगी, एक भी क्रिमिनल ऐसा नहीं है जो मानसिक रोगी नहीं है, क्योंकि अगर स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होगा क्राइम नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें ये रोग ठीक हो सकते हैं। दवाइयों से आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, आप नशे में रहेंगे, विकृति दूर नहीं होगी। विकृति शुद्धिकरण से दूर होगी, और शुद्धिकरण जो है वो भक्ति से और नाम की ताकत से होता है। ऐसे लोगों को भक्ति में डाल देना चाहिए। तो इसलिए कहता हूं कि बचपन से लेकर अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए माँ बाप के पैर छूना, बहन के पैर छूना, ये सब सिखाइए, ताकि उसको ये रहे कि ये मेरे से बड़ी है, मेरे से महिला है, ये मेरी माँ के जैसी है, मेरी बहन की जैसी है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को लड़कों से ऊपर नहीं जाना, उनको सिर्फ बराबरी पे आना है। उनको सिर्फ हर चीज में ये नहीं चाहिए कि उनको नीचा समझा जाए। बायोलॉजिकली फीमेल्स में इमोशन ज्यादा होते हैं। कोई भी औरत दुनिया की, जो मतलब मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, कोई भी औरत अपने पिता के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहती, कोई अपने पति के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहती, क्योंकि वो इमोशंस से बंधी होती है। वो हमेशा ये चाहती है कि मैं कितने भी तरक्की करूं पर मेरे पति का नाम हो, मैं अपने पति के नाम से जाने जाऊं, मैं अपने पिता के नाम से जाने जाऊं। ऐसा होता है, और ऐसा हमारा कल्चर भी रहा है। जैसे अब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो घर से ही शुरू करते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली दोनों काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, पर जब घर के काम की बात आती है तो लड़की ही किचन में जाके खाना बनाती है। लड़का ऑफिस से आया, वो आराम कर रहा है, लड़की जैसे ही ऑफिस से आई उसको अपना सारा, उसके रास्ते में ही माइंड में लिस्ट बननी शुरू हो जाती है कि मुझे अभी घर जाके पहले फ्रेश होना है, फिर खाना बनाना है, फिर इसको खिलाना है, उसको खिलाना है, फिर बच्चों के स्कूल के कपड़े प्रेस करने हैं, पूरे तैयारी करनी है, तब जाके उसको सोने का टाइम मिलता है। वो रेस्ट नहीं दूंगी मैं, सिर्फ सोने का टाइम मिलता है। तो ये इक्वालिटी तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए आप, इस मामले में थोड़ा डिफरेंस है। मेरी माँ ने भी यही किया है, जो आप कह रही हैं ऐसा ही किया है। घर को भी संभाला, हमें भी संभाला, बाहर भी संभाला, सबको संभाला, और नून तेल अदरक में औरत रहती है, उसको घर चलाना होता है। पर आदमी के ऊपर भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती हैं। उसको घर मैनेज करना है, ज्यादा अर्निंग करके लानी है, रिश्तेदारों को संभालना है, बीवी को बाजार लेके जाना है, और बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो हिडन है, लेकिन आदमी एक्सप्रेसिव नहीं होता मैडम। सर, हमने जो अभी बातें डिस्कस करी कि वो भी काम करती है, वो भी रिलेटिव्स को संभालती है, तो वो बाहर के काम देखता है ना।
लड़की भी बाहर का देख रही देखो है। मैडम, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब जानता हूँ, रोटी भी बनानी आती है, सब कुछ आता है, और जब जरूरत पड़ती है तब बना भी लेता हूँ। मैं अपनी कह जरूरत सकता हूँ। पड़ती है सर, तो जरूरत। घर में काम करने वाले रखे हैं ना, ताकि हमारे घर की औरतों को काम ना करना पड़े। उनके लिए फैसिलिटी दी है हमने। जो आदमी अफोर्ड कर सकता है उसको करना चाहिए, नहीं तो बीवी के साथ बर्तन धुलवाने चाहिए। सो सर, हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं एक वर्ड बोलूंगी और आप उससे रिलेटेड जो आपके मन में फर्स्ट थॉट आए आप वो वर्ड बोल देना। तो ठीक। स्टार्ट करें। हाँ। गुरु, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति, समर्पण, सेवा, सेवा, डेडिकेशन, समर्पण, परमात्मा के प्रति, कर्म, सही। न्यूमरोलॉजी। बकवास। लेकिन सर, मैंने आपके फॉलोअर्स से सुना है कि आपकी गाड़ी के नंबर में 786 आता है। कुछ लोग उसको लकी नंबर मानते हैं, तो ये उससे ही रिलेटेड है। मुस्लिम मानते हैं मैडम, हिंदू नहीं मानते। खैर, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि एक गाड़ी का नंबर हमें मिल गया था ऑटोमेटिकली, तो दूसरी गाड़ी का नंबर जब आने लगा तो सिमिलर रख लिया। मुस्लिम्स में ऐसा है कि इसको 786 की एक पूरी की पूरी डेफिनेशन है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ ओम की एक डेफिनेशन है, एक ओमकार की एक डेफिनेशन है, ऐसे ही गॉड की एक डेफिनेशन है, ऐसे ही मुस्लिम्स में 786 का एक महत्व है। पर मेरे लिए एक नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं मानता इसको। ओके। वैसे कुछ लोग एंजल नंबर्स में बिलीव करते हैं, लकी नंबर्स में बिलीव करते हैं, उनके बारे में क्या ओपिनियन है आपके? मैडम, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब परमात्मा से नीचे नीचे की चीजें हैं, बकवास है ये। आज से 20 साल 15 साल पहले ना कोई ऐसे मानता नहीं था ये, और जितने जितने नए नए लोग आए उन्होंने नंबर्स की बात करी। आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आप अपनी डेट बता दें मुझे, बताइए आपकी बर्थ डेट क्या है? December 9। और मैं कहूँ ये झूठ है? मेरे मान लो डेट ऑफ यार। बर्थ है ये। पक्का है? कंफर्म है? पेपर्स में भी यही है। बट आप माँ के घर में 9 महीने पहले आ गए थे, उसका डेट ऑफ बर्थ और टाइम कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। ठीक है, एज ए साइंस, ये हमारी स्पिरिचुअल साइंस है, इसमें हम अनुमान लगाते हैं कि आप इस डेट को पैदा हुए तो उस डेट के हिसाब से ग्रह नक्षत्र उस तरीके के थे और आपका चरित्र या आपका जीवन ऐसा होगा। हो सकता है मेरी डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया या लोगों ने बताया, वो कुछ भी नहीं है, झूठा, सब उल्टा है इसका। इसलिए मैं इसको नहीं मानता। तो आपके हिसाब से आप लकी नंबर्स को या एंजल नंबर्स को नहीं मानते हो? बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि परमात्मा के अवतार का कोई मुहूर्त नहीं था। बाद में लोगों ने बोला कि कल जन्माष्टमी है, तो लोगों ने कहा कि भगवान इस टाइम अवतरित हुए थे, तो ये शुभ मुहूर्त है। जब संत हो जाता है या परमात्मा के अवतार हो जाते हैं तो वो घड़ी शुभ हो जाती है। जिथे बह के रब ना भुले, वड्डी थां वड्डा स्थान, वड्डी भक्ति ओनू कहंदे जो प्रभु कर ले प्रवान। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस घड़ी में शुभ कार्य आ जाए, हो जाए कुछ, या कोई संत महात्मा पैदा हो जाए, कोई गुरु पीर पैदा हो जाए, कोई परमात्मा का अवतार हो जाए। अब आप गुरु नानक देव जी की बात करें, जितने भी उनके गुरु नानक देव जी से रिलेटेड जितने भी लोग 10 गुरु रहे, तो सबकी जब अवतरण हुआ तो उनका बर्थडे मनाते हैं ना, तो वो शुभ घड़ी तो है उनके शिष्यों के लिए। तो इसलिए भगत नहीं मानता इस बात को, उसके लिए सारे काल बराबर हैं, चाहे वो राहु हो चाहे केतु। जो हरिनाम के साथ शुरू हो जाए उससे बेटर कोई काल ही नहीं है। इसलिए मैं बिलीव नहीं करता, और ना मैं चाहता हूं कि मुझे सुनने वाले, मुझे मानने वाले इस चीज को बिलीव करें। जिस घड़ी में परमात्मा की याद आ जाए वही घड़ी शुभ है, और वही नंबर अच्छा है। वो 11 हो, 21 हो, 51 हो, 108 हो, कुछ भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 108 बार ही ये कुछ करना है। ज्यादा भी तो कर सकते हो, आपका मन है तो करिए ना। आप अपने आप को बाउंड क्यों करते हो? भक्ति में बाउंडेशन नहीं, क्योंकि भाव में बाउंडेशन नहीं होती, प्यार में कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो प्रभु के प्रति जो लगाव है, जो इसके प्रति आस्था है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, किसी नंबर की कोई बाउंडेशन नहीं है। लोग कहते हैं कि मोबाइल नंबर में ये नहीं होना चाहिए, बेवकूफ लोगों,
सारे नंबर जितने बनाया परमात्मा ने बनाए, जितने ग्रह चाल बनाई परमात्मा ने बनाई, घड़ी चाल बनाई परमात्मा ने बनाई। क्या पागल बना रहे हो लोगों को? तो फिर एस्ट्रोलॉजी से आपका क्या कहना है? एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इसको समझना चाहिए। आप बिलीव करते हो? मैं जानकारी तक के लिए बिलीव करता हूँ, उसके अलावा नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं बिलीव करता क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से परमात्मा की उत्पत्ति नहीं हुई। परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसके बाद ये उत्पत्ति हुई। कोई ऊपर से किताब उतर के नहीं आई, उन लोगों की तरह है कि ये एस्ट्रोलॉजी की किताब मैंने डाल दी है, तुम पढ़ लेना। जैसे हम आजकल रील्स में देखते हैं, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट में ही एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, वो बताते हैं, वास्तु दोष बताते हैं कि आपका घर का वॉशरूम इधर नहीं इधर होना चाहिए, तभी आपका कोई काम रुका हुआ है या कोई बीमारी है तो वो इसी वजह से है कि वास्तु में प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या ओपिनियन है आपका? देखो, जहां तक बात है साइंटिफिक चीजों की, ये सिविलाइजेशन का एक मेथड है। आपको जब हम अपने बुजुर्गों की बात करते हैं तब टॉयलेट घर से बाहर बनाए जाते थे क्योंकि घर में स्मेल ना आए। उस समय गटर सिस्टम अच्छा नहीं था, लोग फ्लैश यूज नहीं कर पाते थे, ईंटों की उस टाइम टॉयलेट बनती थी, लोग जंगल जाते थे, दूर इसलिए करते थे कि स्मेल नहीं आए। अब जगह छोटी हो गई, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, फ्लश सिस्टम अच्छा हो गया, सीवरेज अच्छी हो गई, तो आज घरों में बनाने लगे लोग। ठीक है, आप एक बात समझ लीजिए हिंदी में, अंग्रेजी तो ज्यादा हमें आते नहीं, हिंदी में समझाएंगे। वो बात यह है मैडम कि पृथ्वी गोल है, ठीक, अपनी धुरी पे घूम रही है और उसको घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगा रही है। आप वास्तु और आस्तु वास्तु शास्त्र जो भी आप कहते हैं, ये सिविलाइजेशन को ठीक रखने के लिए जहां तक है कि रसोई के साथ गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि रसोई के साथ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो सब समझदार है इस बारे में, पर उसको वहम क्यों पालना है? लॉजिकली देखिए ना आप उसको, लॉजिकली खाने की जहां बनता हो वहां टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, यही तो है। यही दो चार नक्सड़े लोग जो है और पैसे बनाने वाले लोग कहने लगे, अरे तुम्हारा तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे अगले के पास जमीन नहीं है, जगह नहीं है, भाई वो क्या करेगा? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? लॉजिकली देखिए ना आप इसको, बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे दादा के दादाजी ने कभी वास्तुशास्त्र से घर नहीं बनाया, और सभी लोग इंक्लूडिंग मी, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आई, सब वेल एजुकेटेड थे और अच्छे धनाढ्य आज भी हैं। तो जो गरीब है, जो दुखी है, उसको तो वहम डाल देते हैं ना। वो बेचारा ऑलरेडी दुखी है तो वो डाउट करने लगता है, कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, तो वो कंफ्यूज हो जाता है बेचारा। फिर वो इनके गधों को जैसे जाकर इन लोगों को पैसे देता है कि आइए मेरा वास्तु ठीक कर दीजिए। अरे तुम इतने ही वास्तु ठीक करने वाले थे तो अपने घर का वास्तु ठीक करते और खरबपति आदमी बनते। तुम क्यों पॉडकास्ट बना के पैसे कमाने के चक्कर में हो? क्यों अपने नंबर डालते हो नीचे कंसल्टेशन की फलानी फीस? अगर इतना ही बढ़िया वास्तु जानते हो, अपना करके देखो पहले, उसके बाद दुनिया को ज्ञान देने आना। मैंने भक्ति की, परमात्मा ने मुझसे कराई, तो मैं आज बैठा आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। परमात्मा की कृपा से सब चीजों की सुख है, और उस सुख किस बात से है कि सेवा से आया है। ये जो वास्तु की आप बात कर रहे हो, ये वो जो लोग दुखी है ना, वो बेचारे हर चीज में बिलीव, एक डॉक्टर की दवाई नहीं लगी, दूसरे के पास चले गए, दूसरे की नहीं लगी, तीसरे के पास चले गए, वो दुखी हो रहे हैं और अपना पैसा खराब कर रहे हैं। मत जाओ ऐसे लोगों के पास जो तुमसे भक्ति के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, या इस तरीके के चोचलों के नाम पर तुमसे पैसे लेते हैं। भूल जाओ उनको, छोड़ दो, वो तुम्हें लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जाइए ऐसे संत के पास जो तुम्हें भक्ति सिखाए, जो तुम्हें परमात्मा से जोड़े, इसके अलावा कुछ नहीं। पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही मैंने बात की थी कि कुछ रीसेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसने हमारी सोसाइटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला है। तो सबको पता ही होगा कि मैं कोलकाता के रेप केस की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर, और गुरुजी से उनके ओपिनियन लेते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आपके हिसाब से जो एक्यूज्ड है उसका माइंडसेट क्या रहा होगा जब कोई भी ऐसा क्राइम करता है, तो उसका क्या माइंडसेट क्या रहता होगा? मैडम ऐसा है, तो जो व्यक्ति इस तरीके का कृत्य कर रहा है वो विकारी है, वो रोगी है, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। और ऐसे व्यक्तियों के साथ सिर्फ देखो, नारी एक दुर्गा है,
हमारे यहाँ शक्ति की पूजा करते हैं, हमारे नवरात्रे होते हैं, कंजकों के पैर छूते हैं। इवन प्रार्थना करते कोलकाता हैं। में दुर्गा माँ की पूजा होती है और उनको एक एम्पावरमेंट के लिए ही पूजा जाता है, फिर भी वहां पर ये केस हुआ। दुर्गा माँ का जो अवतार है वही पापियों को नाश करने का ही है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप सभी औरतें जो भी इसको सुन रही हैं सारी दुर्गा बनो ना, क्यों नहीं बनती हो? पहले शास्त्र से समझाओ और शस्त्र से समझाओ। अपने आप को इतना एम्पावर कर लो आप कि ऐसे भेड़िए आपके पीछे आ ही ना सके। और जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों को, अपने लड़कों को इस तरीके से नरिश करना चाहिए कि फीमेल की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो रिस्पेक्ट करें। माँ ये सिखाए कि तू मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, एक औरत ही तेरी जननी है। मेरी माता जी एक बात बोलती हैं कि जननी जने तो भक्त जन, या राजा या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। माओं को अपने बच्चों को संस्कार ऐसे देने होंगे कि अपने लड़कों को ये समझाएं कि अगर किसी को देखना है, किसी बहन बेटी को तुझे देखना है, तो बहन बेटी और मां की नजर से देखना, अनटिल अनलेस वो तेरी अर्धांगिनी ना बन जाए। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की जिसमें तापसी पन्नू भी थी शायद, नो मीन्स नो वाली बात। फीमेल हो या मेल हो, हर आदमी को राइट है। नो मीन्स नो, उससे आगे बढ़ने की ताकत नहीं होनी चाहिए। इवन राजनीतिक क्षेत्र में भी जितने लोग हैं, ये गल्फ में क्यों नहीं होता जी, दुबई में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ के लॉज और रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो सरकारों को भी ऐसे सख्त कानून बना देने चाहिए कि इंसान का अंग भंग कर दे। ऐसी कोई गलती करे तो उसको आदमी ना रहने दो, आप बड़ा दो, वो लायक ही नहीं है, उस लायक ही नहीं हो। हीरा बना दो, ताली मार मार के घूमता रहेगा पूरी दुनिया में, जिंदा छोड़ दो, मारो मत, हीरा बना के छोड़ दो। और ये होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, सरकारें हमारी नहीं लेंगी, कानून ऐसे नहीं बनेंगे, या हमारी औरतें इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगी। क्योंकि आज के टाइम में सिखाया गया जाता है कि बेटा घर में कोई बात हो गई है तो किसी को नहीं कहना, तू चुप कर, तुझे शांत रहना चाहिए, तुझे बोलना नहीं चाहिए, तू कॉम्प्रोमाइज कर ले, तू जो है इस बात को दबा दे। एग्जैक्टली। फीमेल को सिखाया जाता है। एग्जैक्टली। जो भी ज्यादातर लड़कियां होती हैं वो ये अपनी स्टोरीज शेयर नहीं करती हैं, और मुझे लगता है कि 99% ऑफ द फीमेल्स फेस दिस सिचुएशन ऑन अ वेरी डेली बेसिस। करेक्ट। और ज्यादातर लोग घर के भी होते हैं, करेक्ट। बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जो ये चीजें करते हैं, और मैंने देखा है कि पेरेंट्स ही उनको मना कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं वो रिलेटिव है, उसके लिए ये चीज खराब हो जाएगी, ये तुम्हारे पापा को क्या इफेक्ट करेगा ये चीज, अगर उनको पता लगता है कि बेटी के साथ ये हो गया है, तो लड़कियां वहां चुप हो जाती हैं। बेसिकली कारण नहीं, इसका कारण है हम जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं, ज्यादातर तो हमारी हिंदूज की या सिखिज्म की या अदर लोगों की पॉपुलेशन जो है, जो ज्यादा लोग हैं तादाद में, वो ना एक झूठी शान में एक ऑरा बना लेते हैं। ये एक वर्ड है लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे जीवन का। क्योंकि मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, उसके हिसाब से मैं मेरा जीवन जीऊं। क्यों भाई? एग्जैक्टली। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं खाऊंगा, पीऊंगा, पहनूंगा। जिन जिन घरों में ये लोग क्या कहेंगे की बात आती है ना, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये जो ब्रैकेट में लोग है ना, ये किसी ने नहीं देखे। लोगों की कोई डेफिनेशन नहीं है। उनमें तुम्हारा रिश्तेदार भी हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, तुम्हारा कुलीग हो सकता है, तुम्हारा कोई हो सकता है। ये लोग क्या कहेंगे कैटेगरी में जब आप आ जाते हैं और इसके बारे में सोचने लगते हैं, तो अपना जीवन हेल बना लेते हैं और इस तरीके की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो लोगों की परवाह छोड़िए, आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए फाइट करो। यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य है। आपसे जवान से युद्ध हो, आपसे कानूनी युद्ध हो, आपसे कैसा भी युद्ध हो, और नारी शक्ति को तो इसके लिए खड़ा हो जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है जो हमारे पास आए जिसको ये प्रताड़ना मिली हुई है, तो हम सपोर्ट करेंगे 100%। और कुछ नहीं करेंगे तो मॉरल सपोर्ट तो जरूर देंगे। हो सकता है हमारे रिसोर्सेज कम पड़ जाएं,
लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हम लगा दें, कहीं ना कहीं ये भी एक सेवा है, करेंगे। क्योंकि इतनी अवेयरनेस बढ़ने के बाद निर्भया केस 2012 में हुआ था, उसके बाद पता नहीं कितनी ही निर्भया आई हैं जिनकी न्यूज़ हम तक पहुंची भी नहीं है, और उनसे भी ज़्यादा बुरे तरीके से ये केसेस बने हैं। और आज ये केस फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब होता है डॉक्टर का। हम सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब्स में से डॉक्टर्स की देखते हैं, और हॉस्पिटल में कोई ये नहीं सोच सकता है कि वो भी कोई अनसेफ प्लेस है। देखिए, ऐसा है कि आप निर्भया की बात कर रहे हैं, उससे पहले की घटनाएं भी बहुत हैं, और हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, 90% घटनाएं ऐसी हैं जो समाज के द्वारा, पंचायत के द्वारा इस तरीके से दबा दी जाती हैं कि पंचायत ने फैसला कर दिया, परिवार वाले बैठे उन्होंने फैसला कर दिया, तो ये दब जाती हैं। अगर आपको सही मायने में कुछ सुधार करना है, आप देखिए ना, रेड लाइट एरिया में जाके कितनी लड़कियां जबरदस्ती धकेली जाती हैं। आज ये बच्चा जो कलकत्ता की आप बात कर रहे हैं, ये एक बच्चा है, ऐसे एक बच्चा नहीं है, पता नहीं कितने ही माओं के बच्चे जबरदस्ती गलत कामों में धकेले भी जाते हैं, जिनका हमें पता ही नहीं होता। जो उस एनवायरमेंट में लोग रहते हैं उनको मालूम है। लेकिन ये रोकने के लिए पहले नारी को अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको दुर्गा का रूप, आपको काली का रूप धारण करना पड़ेगा। आप भी एक नारी हो, बन जाओ दुर्गा। जैसे इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है कि द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। नहीं, गोविंद तो आएंगे, ऐसा नहीं है। गोविंद तो सदा है, गए नहीं कहीं। गोविंद तो आएंगे, पर गोविंद को साथ में लेने के लिए शरणागत होना जरूरी। परमात्मा तो भगवान श्री कृष्ण थे ना, वो थे, उसके बावजूद अर्जुन से युद्ध लड़वाया उन्होंने, तो कर्म भी करवाया उन्होंने। तो प्रभु तो आपके संग संग है ही। शस्त्र उठाओ, शास्त्र को साइड में छोड़ो, जब विपत्ति आए तो शस्त्र भी उठाना चाहिए, उठाओ। तो लड़कियां बाहर सड़कों पर, वर्क प्लेस पर, हर जगह अनसेफ ही फील कर रही हैं। ऐसे इंसिडेंट्स के बाद तो और ज़्यादा वो चीज़ बढ़ गई है कि लड़की अगर बाहर जा रही है ना तो उसको सोचना पड़ रहा है, उसको अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी पड़ रही है, या फिर उसको ऑल द टाइम अपडेट्स देने पड़ रहे हैं कि वेयर एम आई। और चलो बाहर तो समझ में आ रहा है, लेकिन घर पे भी हो रही हैं ये चीज़ें, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, हमारा डोमिनेंस रिलेटेड इश्यूज, इक्वालिटी नहीं है बहुत। मतलब इंडिया में अभी बहुत ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये अवेयरनेस ही नहीं है कि इक्वालिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। लोग लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, पुरानी धारणा बनी हुई है कि लड़का वंश चलाता है, लेकिन सही मायने में देखें ना, बिना लड़की के वंश चल नहीं सकता। ये लोगों को बात समझ में आती नहीं है। आप सही कह रही हैं कि ये सेफ्टी इशू भी है, घर में भी बाहर भी अब्यूजिव लैंग्वेजेस होती है और अब्यूज किया भी जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि आप हरियाणा की बात कर लीजिए या पंजाब की बात कर लीजिए, इन्हीं लड़कियों में से लड़कियां फौज में जाती हैं, सिपाही भी बनती हैं, पुलिस में भी जाती हैं। तो ये आपको सोचना है कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने राइट के लिए लड़ना होगा। बट सर, जैसे मैंने बोला ना, अवेयरनेस की बात, वहां तक कभी अवेयरनेस है ही नहीं। लड़कियों को पता ही नहीं है कि लड़ना कैसे है, या फिर अगर वो लड़ने की कोशिश करेंगी भी तो उनको दबा दिया जाता है वहीं पे, और उस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इसके लिए आपके जैसे बुद्धिजीवी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि जिस सोसाइटी में आप जाते हो वहां पर उनको अवेयर करो। हम तो ना एटलीस्ट दबाएं। गुप अंधेरे में एक तिल्ली उजाला कर देती है माचिस की, तो हम वो एक तिल्ली बन सकते हैं ना, हम बनेंगे, हम लाएंगे अवेयरनेस, हम बताएंगे बच्चों, आप डिवाइन मिशन में आइए, हमें बताइए, हम अपने तन मन धन से आपकी सहायता करें। अब बोलिए तो सही, आपको बैकआउट नहीं होना है। फिर सर, डिवाइन मिशन कैसे हेल्प करता है? देखिए, हमारा सेवा दल है, सेवा दल में बहनें भी हैं, भाई भी हैं, और सभी लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं। जितनी जिसकी जो कैपेसिटी है, टाइम मिलता है, वो सेवा करने आता है। तो इसमें हम फीमेल की सेफ्टी के लिए, उनके पर्सनल केयर के लिए
कैंप्स भी लगाते हैं और सेवा दल बच्चों को जाके बताता भी है, बोलता भी है कि अगर आपके फादर या कोई आपकी माँ को मारे तो हमें बताना, छुपाना नहीं, दबना नहीं। लड़कियों को भी स्कूल में जाके बोलते हैं कि कोई बात हो तो बेटा हमें फोन करना। कोशिश तो कर रहे हैं, और लोग आएंगे तो काफिला बड़ा हो जाएगा। जी। मैं तो आह्वान करता हूँ पूरे विश्व के लोगों से, आइए इस मुहिम में जुड़िए हमारे साथ। कैसे जुड़ सकते हैं डिवाइन मिशन के साथ? हमारी वेबसाइट है thedivinemission.org, ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस से फोन नंबर्स वेबसाइट पे हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, बहुत सारे माध्यम है। गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, पूरी डिटेल है। हमारे सेवा दल के कनेक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, उसका जवाब भी मिलता है। ओके, सो हम स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे डिवाइन मिशन के हैंडल्स, आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं डिवाइन मिशन से।